आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी निबंध में धर्म और विज्ञान पूरक अथवा विरोधी। इस विषय पर तो यहाँ हमें धर्म और विज्ञान के बारे में अलग अलग बता के उसके महत्व को सबसे पहले बताना होगा। भूमिका में हमें ये बताना होगा कि क्या वास्तव में दोनों में टकराव है, और अगर है तो उन बिंदुओं को बताना होगा। हमें ये बताना होगा कि क्या दोनों में वास्तव में टकराव है तो ये कहाँ तक उचित है। इस बिंदु पर हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना होगा, यानी क्रिटिसिज्म की तरह। यहाँ कंपैरेटिव बात करने वाले हैं हम धर्म और विज्ञान के बारे में, और फिर दोनों के अंतर संबंधों के बारे में। और फिर हमें इसके बाद में क्या बताना है कि आज का जो युग चल रहा है, वैज्ञानिक युग जिसे कहते हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड, इस समय धर्म और अध्यात्म की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें तर्क सहित व्याख्या करनी होगी। तो इस तरह हम पॉइंट्स में सबसे पहले अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताना है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम धर्म और विज्ञान की व्याख्या करेंगे और उनके महत्व को अलग अलग बताएंगे। नंबर 1। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या इन दोनों में आपस में टकराव है। यदि है तो फिर हम उन टकराव के बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले हमने बता दिया कि टकराव है भी, और वो किन किन बिंदुओं पर है वो भी बता दिया। अब फिर हम ये बताएंगे इसके आगे कि अगर है धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं तो फिर ये स्थिति कहाँ तक उचित है, इस पर बात करेंगे हम। इसका यानी आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, और इन दोनों के फिर अंतर संबंधों की भी हम यहाँ बात कर लेंगे कि क्या ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर विरोधी हैं तो ये बात कहाँ तक उचित है, अगर ये पूरक हैं तो वो उन बिंदुओं पर भी हम प्रकाश डालेंगे। और फाइनली हम क्या बताएंगे कि आज के युग में धर्म और अध्यात्म की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हम बताएंगे तर्क के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं। एक कहावत है कि जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है वहीं पे अध्यात्म की शुरुआत होती है। विज्ञान जो है वो धर्म और अध्यात्म जैसी चीज़ों को मान्यता नहीं देता। तो अगर प्रथम दृष्टया हम देखें तो प्रथम दृष्टया धर्म और विज्ञान एक दूसरे से विरोधी प्रतीत होते हैं, और एक के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं वो दूसरे के द्वारा जो निरूपित सिद्धांत हैं उनसे मेल नहीं खाते। वैज्ञानिक आविष्कारों का तब तक विरोध नहीं हुआ जब तक कि उनका क्षेत्र जो है वो धर्म की परिधि से बाहर रहा, जब तक उन्होंने धर्म के विषय में कोई बात नहीं कही। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने सृष्टि की रचना के संबंध में या हमारी धार्मिक मान्यताओं के संबंध में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना शुरू किया, वैसे ही जितने विभिन्न धर्माचार्य थे उन सबका को भाजन बनना पड़ा विज्ञान को। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत प्रामाणिक तौर पर आधारित होने के कारण जनमानस की जिज्ञासाओं को शांत करने में भी सफल रहे। ऊपरी तौर पर धर्म और विज्ञान भले ही हमें विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन व्यापक तौर पर अवलोकन करने से ये प्रतीत होता है कि प्रकृति के कण कण में धर्म और विज्ञान का संयुक्त निवास है। विरोध तो उनकी ओर से हो जाता है जो किसी एक के प्रति तो ज़्यादा आग्रही हो जाते हैं, दूसरे के प्रति कम। धर्मांध व्यक्ति के द्वारा विज्ञान की उपेक्षा की जा सकती है, और विज्ञान को ही सब कुछ समझने वाला व्यक्ति धर्म की उपेक्षा कर सकता है।
लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि नैतिकता और भौतिकता दो परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाली मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी विकास के लिए दोनों का ही समावेश जरूरी है। धर्म और विज्ञान में से किसी भी एक के द्वारा विकास नहीं किया जा सकता। धर्म और विज्ञान दोनों ने ही मनुष्य जाति के विकास में समान रूप से सहयोग किया है। इन दोनों में से किसी एक के भी बिना संपूर्ण विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जहाँ धर्म ने मानसिक और आत्मिक दृष्टि से दृढ़ता प्रदान की है, वहीं विज्ञान ने भौतिक दृष्टि से। धर्म हमें क्या देता है? मानसिक शांति, आत्मिक शांति, दृढ़ता, शक्ति, मजबूती। और विज्ञान क्या देता है हमें? भौतिक रूप से हमें दृढ़ता देता है, भौतिक रूप से हमें शक्ति देता है। तो हमें भीतर की भी शक्ति चाहिए होती है और बाहर की भी चाहिए होती है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि भीतर की शक्ति तो है और बाहर की नहीं है, भौतिक नहीं है तो हम जी पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बाहर की शक्ति है और भीतर की नहीं है तो हम चल पाएंगे। दोनों ही से मिलके व्यक्ति पूर्ण बन रहा है। धर्म और विज्ञान दोनों ने ही मनुष्य के जीवन को यथार्थ रूप में सफल बनाया है। दोनों से ही हमें अलग अलग प्रकार की सुख और शांति मिल रही है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम ये देखेंगे कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम यदि धर्म के महत्व के विषय में बात करें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विभिन्न धर्मों ने मानवता के विकास में योगदान दिया है। उनके द्वारा महान मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए अनेक सिद्धांत निश्चित किए गए हैं। लेकिन विज्ञान के विकास के कारण या विज्ञान के विकास के साथ संकीर्ण अर्थों में धर्म का प्रभाव घटता जा रहा है। जैसे जैसे जीवन और प्रकृति के संबंध में लोगों की जानकारी बढ़ रही है, वे अलौकिक और दैवीय कारणों को खोजने का प्रयत्न छोड़ रहे हैं। पहले साधारण से साधारण बात, चाहे वो खान पान हो, वेशभूषा हो, सब पर धर्म का बोलबाला था। हर छोटी से छोटी बात पर भी लोग क्या करते थे? पंडितों से, धर्माचार्यों से परामर्श लेते थे, सहायता लेते थे। क्या करना चाहिए पंडित जी? इस बारे में मैं क्या करूं? मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है। ऐसा होता था ना। लेकिन धर्म का एक रूप अशिक्षा के कारण भी, अज्ञान के कारण भी अंधविश्वास की तरफ चला गया। यही कारण है कि धर्म के प्रति, जब विज्ञान के प्रति इंसान बहुत जागरूक हो गया तो उसने कहा कि भाई धर्म में तो कुछ नहीं है। अंधविश्वास क्योंकि प्रबल था, तो धर्म का जो महत्व है वो कम होने लगा विज्ञान के कारण। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि धर्म में कोई कमी थी। ये अशिक्षा और अज्ञान के कारण कुछ लोगों ने धार्मिक आस्था को अंधविश्वासों से जोड़ दिया और फिर धर्म का महत्व प्रभावित हो गया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ और उसके कारण धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है वो संकुचित हो गया। लेकिन धर्म का एक वो पक्ष है जिसे कहते हैं अनुभूति पक्ष, जो हमें महसूस होता है, जो भीतर से संबंध रखता है। उस पर विज्ञान प्रहार नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी परिधि से ही बाहर है। और वस्तुतः धर्म का जो वास्तविक क्षेत्र है वो यही है। क्या है? हमारे भीतर अनुभूति का पक्ष, महसूस करने का, विश्वास का पक्ष, जिस पर विज्ञान की पहुंच ही नहीं है। ठीक बात है ना? बिल्कुल। एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं धर्म और विज्ञान, जिनके सहारे से मानव जीवन सुगम रूप से चलता है। लेकिन फिर भी
धर्म का बहुत गहरा संबंध अनुभूति से, हमारे विश्वास से है, वहाँ तक विज्ञान प्रहार नहीं कर पाता और धर्म को कोई हानि नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि धर्म का वास्तविक क्षेत्र वो है। ऐसा धर्म प्रभावित हो सकता है जो अंधविश्वासों से संबंधित है, लेकिन विश्वास से संबंधित जो धर्म है, विश्वास पर आधारित जो धर्म है, वो विज्ञान से प्रभावित नहीं होता। आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं से मिलना, स्वयं से मुलाकात और प्राणी जगत और प्रकृति से प्रेम पर धर्म को सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। दृश्य जगत पर जो लोग रिसर्च करते हैं, यानी जो बाहर ये जो प्रकृति दिख रही है उस पर जो विज्ञान रिसर्च करता है, विज्ञान जो शोध कार्य करता है और एक अदृश्य सत्ता के अस्तित्व पर के बारे में वो बात करता है, उस अस्तित्व पर धर्म प्रकाश डाल सकता है। भौतिक सभ्यता को विज्ञान भव्य बनाता है और आचरण की सभ्यता को धर्म बनाता है। भौतिक रूप से हमारी ज़िंदगी को सुंदर बनाता है विज्ञान, और आचरण या संस्कारों की सभ्यता को धर्म के माध्यम से ही ज्योतिर्मय बनाया जा सकता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि यथार्थ रूप में धर्म और विज्ञान में कोई भी किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है। दोनों में समन्वय स्थापित करने से ही मानव और इहलौकिक और परलौकिक कल्याण संभव हो सकेगा। यानी इस लोक का और परलोक का, दोनों का ही कल्याण कैसे संभव है? धर्म और विज्ञान के बीच में जब समन्वय है, टकराव नहीं। हमने हमेशा देखा है कि मनुष्य जाति एक पक्षीय भावना के साथ जब भी आगे बढ़ी है, तभी उसने अपने विकास को हानि में डाल दिया, विकास का ह्रास कर दिया है। क्योंकि केवल नैतिकता या केवल वैज्ञानिकता के आधार पर मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। वर्तमान युग में विज्ञान के सहारे हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं जिसे हम कम समय में बहुत तीव्र विकास कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ तक चली गई है हम सभी जानते हैं। बहुत तेज़ गति से अब हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी विज्ञान ने फिर क्या किया है? हमारे सामने विस्फोटक सामग्री, प्रदूषण और एक ऐसी भौतिकवादी प्रवृत्ति को भी लाकर खड़ा कर दिया है जो उतने ही कम समय में यानी अल्प समय में संपूर्ण ब्रह्मांड को भी विनष्ट करने में सक्षम है। विज्ञान के नाम पर ही आज जो मनुष्य है उसने प्राचीन काल से चली आ रही नैतिकता को पूर्ण तरह से त्याग करना शुरू कर दिया है, और जो क्षणिक भौतिकतावादी आधुनिकता की प्रवृत्तियां हैं उसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया से मानव मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। भौतिकता की और एक मानव की जो प्रवृत्ति है उसने संपूर्ण मानव समुदाय के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसका एकमात्र कारण है अशिक्षा, क्योंकि जो शिक्षित मनुष्य है वो धर्म और विज्ञान को अलग अलग ध्रुवों के रूप में देख ही नहीं सकता। शिक्षित मनुष्य ये समझता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक किस तरह से हैं। ये ठीक है कि आज विज्ञान ने मानव जीवन में उपयोग में आने वाली पता नहीं कितनी चीज़ों को बनाकर व्यक्ति को सुविधाभोगी बना दिया है, लेकिन मानव जीवन का अस्तित्व, उसका उद्देश्य, उचित अनुचित, इन सब प्रश्नों पर विज्ञान आज भी मौन है। वैज्ञानिक बड़े से बड़े आविष्कार कर पाए हैं, प्रकृति तक को अपने वश में करने में सफल हो गए हैं, लेकिन अपनी अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में पूरी तरह से पूर्ण असफल रहा है विज्ञान। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने मानव को दंभी बनाया है, घमंड से भरा हुआ।
स्वार्थी बनाया है। वो खुद मानव ही अपनी मानव संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरा बनता जा रहा है। अपनी असीम सामर्थ्य के द्वारा विज्ञान ने मानव को विपुल शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं, लेकिन दूसरी ओर उसके भीतर एक शैतान को भी जगा दिया है। वैज्ञानिक मनुष्य की स्थिति आज उस अविवेकी व्यक्ति की तरह हो गई है जो उसी डाल को काटने के लिए उद्यत हो जाता है जिस पर वो बैठा हुआ है। आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन के हर पक्ष में विज्ञान व्याप्त है। समग्र जो कार्यविधि है उनका जो सबसे बड़ा संचालक है विज्ञान है। मानव समाज की जो प्रगति है वो वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही संबद्ध हो गई है। हालांकि विज्ञान में हमारे जीवन के संदर्भ में, भौतिक संदर्भ में बहुत उपयोगिता सिद्ध की है, फिर भी उसका जो विनाशकारी प्रभाव है वो कम नहीं है। उसने मानव के कल्याण की अपार संभावनाओं के साथ भयावह आशंकाओं को भी हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई हमारे सामने, मानव के सामने? भौतिक सुखों की अत्यधिक समृद्धि और इससे अभिशप्त मानव। उसके पास भविष्य को सुरक्षित रखने के उपाय के संदर्भ में एक ही उपाय दिखाई देता है, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से पोषित धर्म की ओर चलना। तभी मनुष्य सांसारिक सुखों से विरत होकर संतोष, संयम इनसे अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। विज्ञान की जो अतिशयता है वो समाज में रावणों को, कंसों को जन्म देती है, और विज्ञान से जो विकृतियां जन्म लेती हैं उन्हीं से मानव का कल्याण और मानव का जो अंतःस्थल पर मजबूत बनना वो थम जाता है। भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें यही कहा गया है कि विज्ञान में जो विकृतियां हैं उनका जब निवारण किया जाता है, केवल उसी प्रक्रिया को अपनाकर हम अधर्म का नाश कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। विज्ञान में जो विकृतियां हैं उनका निवारण करना इसका समाधान है। ये ज़रूरी नहीं कि विज्ञान हमें हर तरीके से नुकसान ही दे रहा है, मानव कल्याण को रोक ही रहा है। विज्ञान की अतिशयता की बात हो रही है। विज्ञान की अतिशयता, उसी के कारण मानव अंधकार में भटकता है। उसे प्रकाश की ओर ले जाना है, धर्म की भावना के साथ उसका मार्गदर्शन करना है। जब धर्म ने समाज की गतिशीलता को बाधक किया है, तब फिर क्या हुआ है? विज्ञान ने जीवन और जगत के बीच नवीन आयामों को उद्घाटित कर दिया है और मानव के मन में जिज्ञासाओं को जन्म दे दिया है। विज्ञान की जो अतिशयता है उसी के कारण मानव उच्छृंखल बन जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान हो चाहे धर्म हो, दोनों की उत्पत्ति समाज से ही हुई है। ऐसे समाज के कल्याण के लिए वो दोनों ही लक्ष्य लेकर चलते हैं। समाज की, संसार की प्रगति का लक्ष्य है। तो एक के अभाव में दूसरा अपना काम समुचित कर ही नहीं सकता, अधूरा रह जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो विकृतियां हैं उनका निवारण किया जाए, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि धर्म में विकृति है तो विज्ञान अच्छा है, और विज्ञान में विकृति है तो केवल धर्म ही अच्छा हो सकता है मानव के कल्याण के लिए। विकृतियों का निवारण किया जाना आवश्यक है। यही धर्म और विज्ञान को एक दूसरे को पूरक बनाने की बात
कर सकते हैं और मानव का वास्तव में कल्याण भी कर सकते हैं। धर्म मानव का अंतर्मुखी विकास करता है, आत्मिक विकास करता है और ऐसा करके जन कल्याण की भावना को जागृत करता है। और विज्ञान क्या करता है? मानव का बहिर्मुखी विकास करता है, उसका भौतिक विकास करता है, नए नए उपक्रम करता है और साधनों का विधान करता है। धर्म और विज्ञान दोनों की ही सार्थकता है, लेकिन दोनों में ही विकृतियों का समावेश भी हो गया है। विज्ञान की जो संघात्मक शक्तियां हैं उसने मानव जीवन को बहुत सीमित एकांगी बना दिया है, लेकिन ये बात निर्विवाद है कि सामाजिक उपयोग की दृष्टि से विज्ञान और धर्म दोनों ही प्रासंगिक हैं। विज्ञान और धर्म दोनों ही मानव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। विज्ञान और धर्म के बीच बाह्य रूप से चाहे जितना भी अंतर दिखाई दे, किंतु आंतरिक गहराइयों में दोनों में ही समानता है। एक भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करा के मानव को सुख प्रदान करना चाहता है, दूसरा आंतरिक सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। और फिर वस्तु स्थिति क्या है? धर्म रूढ़िग्रस्त हो गया है और विज्ञान विनाशकारी हाथों में और भी ज़्यादा कैद हो गया है। इसलिए मनुष्य का विकास, उसका सांस्कृतिक विकास बहुत अधिक बाधित हो गया है। विज्ञान और धर्म दोनों समाज के ही केंद्र में जन्मते हैं, वहीं वो पल्लवित होते हैं। विज्ञान नवीन उपलब्धियां करता है और समाज का ज्ञानवर्धन करता है, और धर्म समाज का अंतर्मुखी विकास करता है और इस प्रकार उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। विज्ञान और धर्म का समन्वित रूप ही मानव को एक व्यक्तित्व प्रदान करता है, उसके संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जब भी कभी विज्ञान और धर्म के बीच समन्वय रुक जाता है और उनके मध्य संतुलन बिगड़ जाता है, तभी समाज में विसंगलता उत्पन्न होती है। मानव के विकास में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मानव के समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और धर्म के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो। धर्म और विज्ञान की गंगा यमुना के संगम पर ही विश्व भावना रूपी सरस्वती के दर्शन हमें प्राप्त हो सकते हैं। विज्ञान मानव की इच्छा को संतुष्ट करता है और यथार्थ से उसका परिचित कराता है। धर्म मानव को उचित और अनुचित का विवेक देता है। उनके मध्य जो खिंचाव की छाया है, उसमें उसके कारण से सामाजिक स्वास्थ्य क्षीण होने लगता है, शरण होने लगता है। यानी विज्ञान और धर्म के मध्य जो खिंचाव है, उससे सामाजिक क्षय होने लगता है। इसी खिंचाव को रोकना है हमें। धर्म मानव को ये बताता है कि वो क्या है, वो इस जगत में आया क्यों है, उसके जगत में आने का उद्देश्य है क्या, और उसका भविष्य एक ऐसी वस्तु के समान है जिससे उसके विकास में कोई सीमाएं ही नहीं हैं। हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान का अधिकतम प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाए। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू पूरे बल के साथ यही कहते थे कि विज्ञान के समस्त आविष्कार जो हैं और जितने भी विज्ञान के शोध कार्य हैं, वो समाज के कल्याण के लिए होने चाहिए। जेनेवा में एक शांति सम्मेलन हुआ जिसमें परमाणु संगोष्ठी में भारत के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डॉक्टर H.J. भाभा, उन्होंने यही कहा था कि परमाणु का रास्ता मानव सेवा की दिशा में मोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए निश्चित तौर पर भारत में सामाजिक कल्याण का जो कार्यक्रम है वो इसी संदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाना चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। परमाणु आयुध जो हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न त्रासदी है, उससे मानव समाज अपने अस्तित्व के लिए संशय में आ गया है। इसलिए भारत में एक ऐसे निर्माण के प्रति रुचि रखने के मनीषियों की तरफ, उनके विचारों की तरफ
गंभीरता से विचार करना चाहिए और धर्म और विज्ञान को समन्वित रूप में मानव समाज में स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि दोनों ही तरीके से व्यक्तित्व का विकास हो सके। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही विकास से मानव का जीवन आगे बढ़ सके।